हाय गाइस, कैसे हो तुम सबके सब। और आज यहाँ हमारी फिर से मुलाकात हो रही है और आज हम करेंगे चर्चा। चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, आज हम चाय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वाइल लूप पे चर्चा। वाइल लूप क्या है मित्रों? ये भी फॉर लूप की तरह एक लूप है जिसका कार्य है, क्या कार्य है? टू डू रिपीटेड टास्क। मतलब अगर हमें कोई टास्क अगेन एंड अगेन करना है, टू डू टास्क अगेन एंड अगेन, तो वहाँ हम वाइल लूप पे काम करेंगे। ओके, ज़्यादा थ्योरी मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि मुझे ऐसा लगा कि वो बोरिंग हो रहा है तुम्हारे लिए, तो मैं सीधे इसमें इसी पे ले आया हूँ, सीधे आइडियली पे। न दाएं न बाएं, गोली चलेगी धाए धाए। आई इक्वल टू जीरो। इसका अर्थ है मित्रों कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे तुम वन भी दे सकते हो, पर मेरी मर्जी, मैंने इसमें दे दिया ज़ीरो। देन आई विल अप्लाई वाइल, और यहाँ मैं दूंगा आई को कंडीशन, आई जब तक मेरा छोटा है 5 से, तब तक ये क्या करेगा? ये प्रिंट करेगा आई को। ठीक है। और उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस वन। पहले लिखने दो यार, फिर समझाता हूँ। चलो शॉर्ट में खत्म करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। वाइल लूप क्या है? वाइल लूप एक लूप है। लूप का अर्थ क्या होता है? जो बार बार घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। हमारे बचपन में शक्तिमान अक्सर घुमा करता था, बट तुम लोगों के बचपन में शक्तिमान ही नहीं है। ओके। तो जब भी हमें पाइथन में कोई टास्क अगेन एंड अगेन करना होता है, तो वहाँ पे हम वाइल लूप का प्रयोग करते हैं। अब ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। आई क्या है? आई एक वेरिएबल है जिसका मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसका अर्थ ये है कि यहाँ से मेरा आई स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से हो रहा है। उसके बाद वाइल क्या है? वाइल एक कीवर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, और ये मैंने क्या दिया? आई लेस देन फाइव। आई लेस देन फाइव यहाँ पे है कंडीशन। मैं कंडीशन डाल रहा हूँ इसमें कि 5 तक का तो प्रिंट करेगा ही नहीं भाई, ये जाएगा 4 तक का। ठीक है, उससे ज़्यादा है प्रिंटर ना करे। कंडीशन देते हैं ना हर कोई कि इतने टाइम खेलो, इतने टाइम पढ़ो, लाइक दिस। ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्या हो रहा है? ये प्रिंट करेगा। और आई इक्वल टू आई प्लस वन का अर्थ क्या है? ये बताएगा कि आई की वैल्यू बढ़ते 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 जाएगी, लगातार आगे तक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस वन हो रहा है। चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं, फिर मैं ट्राई करूँगा इसको और बेहतर बनाने की, क्योंकि बोर्ड में समझाना बच्चों को ईजी होता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा टफ पड़ सकता है पढ़ाना, पर एनी में यू विल ट्राई, यू विल सी। और जैसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा 0 1 2 3 4 प्रिंट हो गया है कुछ इस प्रकार से। ये देखो। ठीक है। क्या हुआ? आई की वैल्यू मैंने जीरो से इनिशियलाइज करी, फिर मैंने वाइल लगाया, मैंने कंडीशन लगाई आई लेस देन फाइव, मतलब आई जब तक 5 से छोटा है ये प्रिंट करेगा। तभी यहाँ पे सिर्फ 4 तक वैल्यू आई है, 5 तक नहीं आई है। और ये प्रिंट किस खुशी में हो रहा है? ये प्रिंट इस खुशी में हो रहा है जब मैंने प्रिंट आई लिखा है। आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, 1 बाय 1 स्टेप आगे। कैसे हो रहा है ये? देखो, आई की वैल्यू ज़ीरो थी, ज़ीरो हुई, उसके बाद यहाँ कंडीशन चेक हुआ, आई लेस देन फाइव। कंडीशन जब यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये आगे प्रिंट हो सकता है और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले गया। ठीक है। इसको मैं ऐसे करूँ क्या? चलो यहाँ से समझते हैं। आई की वैल्यू ज़ीरो है तो इंडेंटेशन। ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे, तो मैं यहाँ अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू लिख दिया, मैंने ट्रू लिख दिया, वहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई ज़ीरो। ठीक है। उसके बाद ये वन बढ़ा। अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले स्टेप में हुआ 0 + 1, यानी अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है? वन। तो अब यहाँ पे करंट सिनेरियो में हमारी आई की वैल्यू हो गई है वन। अब यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, कंडीशन चेक है तो ये फाइन है, यानी कि ये इसको इस कंडीशन को पास कर गया। तो अगेन, अब यहाँ पहले ज़ीरो प्रिंट हुआ था, अब क्या प्रिंट हो गया? वन। तो मैं ऐसे समझ में आएगा अच्छे से, देख रहे हो मेरा दिमाग कितना खतरनाक चल रहा है। ज़ीरो के बाद क्या हो गया? आई की वैल्यू वन हो गई थी हमारी, वन यहाँ किया, यहाँ चेक हुआ, वन प्रिंट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या होगा? अब आई की वैल्यू कितनी है? वन, और उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? वन, यानी अब आई की वैल्यू हो गई है टू। इस सिनेरियो में यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई है? टू। ठीक है। यानी कंडीशन मेरी ट्रू है, तो यहाँ पे अब क्या प्रिंट हो जाएगा? टू। फिर आई की वैल्यू क्या है? टू। टू प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो हर बार पे वन ऐड हो रहा है, तो अब आई की वैल्यू कितनी है? थ्री।
हम ऊपर गए, आई की वैल्यू को हमने करेक्ट किया जो कि क्या है 3। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, देन ये प्रिंट हो जाएगा 3। उसके बाद इसमें फिर से 1 ऐड होगा, तो मैं सीधे लिख दे रहा हूँ 3 + 1 जो कि अब क्या हो गई 4। नाउ मीन्स नाउ कि अब आई की वैल्यू हो गई है 4। अब 4 हुई है, कंडीशन चेक होगी, ये क्या है ट्रू है, और यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। एंड देन अब यहाँ पे कंडीशन इंटरेस्टिंग है, 4 + 1 ऐड होगा मित्रों, ऐड होगा, जो कि आ जाएगा 5। यहाँ पे आई की वैल्यू अब क्या हो गई है 5, लेकिन कंडीशन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा जब ये चेक होगा क्या मेरा 5 छोटा है 5 से, बिल्कुल नहीं, तो यहीं पे इसी वक्त पे इसी समय से ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा एक आज वाइल लूप का एक शॉर्ट वीडियो था। मैं कोशिश करता हूँ इसका एक और तुम्हें दिखाने की, अगर हमें रिवर्स में प्रिंट करना हो तो कैसे होगा। देखो i+1 का महत्व समझना है यहाँ पे, ये जो मैंने कंडीशन यहाँ पर डाली ना i+1, इसका महत्व जानोगे तुम यहाँ से, ठीक है। हम इन दोनों विंडोज़ को कर देते हैं क्लोज, एंड देन वी विल मूव अवर नेक्स्ट आइडियली। यो बड़ा हो जा भाई। अब यहाँ पे मैं इस वक्त दे रहा हूँ आई की वैल्यू 5। क्या आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो 5 से। कंडीशन डाल रहा हूँ कि वाइल कब तक हो, जब तक आई मेरा कब तक प्रिंट होगा रे, जब तक आई मेरा बड़ा हो, जब तक आई मेरा बड़ा हो 0 से, ठीक है। प्रिंट आई, देखते हैं क्या होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपना ही सिस्टम है, अपने ही बच्चे हो। ओ हो प्लस नहीं करना था यहाँ पे, यहाँ करना था माइनस। करते हैं इसको सेव और आगे आगे देख होता है यहाँ पे क्या क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। लेट्स सी गाइस, माय गॉड क्या रिजल्ट आया, आया 5 4 3 2 1 इज माय आंसर। देख लिया 5 4 3 2 आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, यहाँ पे मैं हैश लगा के समझाता हूँ। देखो आई की वैल्यू यहाँ सबसे पहले क्या थी 5 थी, फटाफट समझाते हैं, तुम लोग बोर हो रहे हो। क्या आई बड़ा है मेरा 0 से, बिल्कुल बड़ा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ट्रू, कॉमा। अब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, हैश लगा ले भाई 5। अब यहाँ पे क्या हुआ i-1, यानी आई की वैल्यू थी 5 -1 हुआ, हो गई वैल्यू 4। अब यहाँ पे 4 हुआ, आई की वैल्यू नाउ करेंट 4, कंडीशन चेक हुई जो ट्रू है, तो यहाँ प्रिंट हो गया 4। अगेन -1 होना है आई की वैल्यू में, तो 4 - 1 विल गिव यू 3, यानी कि आई की वैल्यू हो गई है 3, कंडीशन हो गई है ट्रू, प्रिंट भी हो जाएगा 3। और फिर मतलब यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आई को बैक में चलाने के लिए, रिवर्स में, रिवर्स गियर 2 हो गया है। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, कंडीशन सही है, 0 से बड़ा है, और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा 2। अब आएगा खेल में मज़ा। 2 - 1 दे रहा है हमको, 3 दे रहा है, देख लो दिमाग। ये भी प्रिंट होगा क्योंकि मैंने यहाँ 1 लिखा है, 1 प्रिंट हो रहा है, कंडीशन ट्रू है, 1 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे 1 - 1 होगा, 1 - 1 क्यों, -1 हर बार हो रहा है भाई, पैनिक क्यों कर रहे हो। 0, आई की वैल्यू हो गई है 0, लेकिन इसी पल से हमें यह देखने को मिलता है मित्रों कि 0 कभी भी बड़ा नहीं होता है। क्या कर रहा हूँ मैं, 0 कभी भी बड़ा नहीं होता है 0 से, और इसी पल पे यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, यानी कंडीशन हो जाएगी, कंडीशन रुक जाएगी। तो आई होप कि तुम्हें प्लस वाला और माइनस वाला दोनों समझ में आ गया होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर अच्छे से, ठीक है। ये आगे पीछे काम करने का काम आता है, ये वैल्यू देने का काम आता है, ये कंडीशन के काम आता है, ये प्रिंट कराने के काम आता है। तुम्हारा होमवर्क है इसकी हेल्प से तुम मुझे एक टेबल प्रिंट करके दिखाओ, और अगर कोई डाउट हो तो जल्द से जल्द पूछो। गॉट इट। फॉर लूप का होमवर्क फ़िलहाल नहीं आया है, तो कृपया करके उस पर ध्यान दें और इस पर भी ध्यान दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।